नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई मित्र स्टूडियो, जहाँ मैं आपके लिए हमेशा नई नई जानकारी, नई नई इन्फॉर्मेशन, नई वैकेंसियों के बारे में जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं ये आपको वैकेंसी ना सिर्फ बताऊँ, इससे बल्कि पूरी तरीके से समझा भी सकूँ। तो दोस्तों आज जो हम वैकेंसी लेके आया उसका नाम है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती। हाँ दोस्तों, कई लोगों को इसका इंतजार था। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके ऊपर मेरा पहले अभी पिछले महीने या एक महीने के पहले भी इसका वीडियो लॉन्च किया है मैंने, लेकिन वो भर्ती स्थगित हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी। और ये अभी नया नोटिफिकेशन वापस उसी भर्ती का आया जो कि 9/6/2023 को आया। तो दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, बिल्कुल सही न्यूज़ है। अब दोस्तों इसके बारे में हम बात कर देते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ। तो पहले तो हम ये टूल से लेते हैं जिससे हाईलाइट होकर आपको पता चलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये 20/6/2023 से दिनांक 19/7/2023 तक रात्रि को 11:49 तक रखी गई है। 11:49 दोस्तों, शायद मैंने हिंदी में कुछ गलत बोला होगा। मेरा कहने का मतलब 11:59 तक, मतलब 12 बजे तक 19 जुलाई तक ये वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हम सबसे पहले इसमें इसकी आवेदन प्रक्रिया देखेंगे। तो दोस्तों जो इसके अंदर आवेदन प्रक्रिया है, तो दोस्तों जो इसके अंदर आवेदन प्रक्रिया है फिर हम वो देख रहे थे। तो इसकी जो आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्ण रूप से ये ऑनलाइन है। मतलब आपको जो भी इसका आवेदन करना उसके लिए आपको ई मित्र पे या आप अपनी एसओसी आईडी के ऊपर जाकर ये आवेदन कर सकते हैं। अब यदि बात करें तो दोस्तों इसके लिए एक OTR होगा। OTR मतलब होता है दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ये आपके जन आधार कार्ड या कोई एक आईडी के थ्रू ये OTR किया जाता है। अब दोस्तों इसके लिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि OTR तभी हो पाएगा जबकि आपके सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा नाम हो। आपके मार्कशीट में एक नाम होना चाहिए, आपके जन आधार कार्ड में एक जैसा नाम होना चाहिए, वही नाम आपके आईडी के ऊपर होना चाहिए, मतलब आपके आधार कार्ड में। तो सभी डॉक्यूमेंट के अंदर एक जैसा नाम होना चाहिए। ये इसकी दोस्तों ये मैंने आपको जो कि अभी बताया ये OTR के बारे में। अब बात है इसका, आप जैसे फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद एक इसके अंदर एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। मतलब जो भी ई मित्र वाला आपका ये फॉर्म भरेगा, लास्ट के अंदर एक एप्लीकेशन आईडी आएगी। तो वो एप्लीकेशन आईडी लेना आपको अनिवार्य है, क्योंकि यदि वो आप एप्लीकेशन आईडी नहीं लेते तो इसका मतलब होगा वो आपका फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आवेदन प्रक्रिया जो कि मैंने आपको बता दी, पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको एक और बात दी हुई है, इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि जो भी अभ्यर्थी है वो नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंदर ये बताया गया है कि इसका मतलब ये है कि यदि आपने एक से अधिक आवेदन किए, मतलब आपने मान लीजिए कोई अजमेर से भी आपने आवेदन कर दिया, कहीं बाहर से भी आपने आवेदन कर दिया है, तो ऐसे आवेदन एक से अधिक आवेदन करने पर वो निरस्त हो जाएगी। मतलब आपका एक भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसी गलती ना कीजिएगा दोस्तों, ऐसे आवेदन माने नहीं जाएंगे। अब इसके आगे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने जो बात बताई है वो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे बता देगा नीचे कि आपको वापस आवेदन प्राप्त करना, आवेदन आईडी वो तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसकी फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आवेदन शुल्क रखा गया है, आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है दोस्तों सामान्य अभ्यर्थी के रखे गए यहाँ पे 600 रुपये। और यदि बात करें हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कौन कौन से जाते हैं दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनकी फ़ीस रखी गई है यहाँ पे 400 रुपये। और यदि बात करें दिव्यांगजन की, तो दिव्यांगजन की तो जो फीस है दोस्तों यहाँ पे रखी गई है वो भी 400 रुपये ही रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ पद दिया हुआ है कि किस निकाय के अंदर, किस नगरीय निकाय में कितनी वैकेंसी है, कितने पद हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पद खाली है वो जयपुर ग्रेटर के अंदर दिया गया है। जयपुर ग्रेटर के अंदर यहाँ पे दोस्तों 3670 पद खाली है। तो ये बहुत ज़्यादा पद है दोस्तों, जयपुर ग्रेटर में बहुत ज़्यादा पद है। बाकी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे और भी जो भी नगरीय निकाय है उनकी यहाँ पे वैकेंसी के पद दिया गया है कि कहाँ पर कितने कितने पद खाली है। तो ये देख सकते हैं आप।
अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके अंदर आगे बढ़ने पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे एक और जरूरी न्यूज़ आई है। यहाँ पे है कि महिलाओं हेतु जो दिखते हैं, मतलब महिलाओं के लिए जो पद है उसके अंदर 30% मीन्स 30% महिलाओं का आरक्षण है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी दे रखी है वो दी हुई है कि आवेदन करता आपका राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब राजस्थान का मूल निवासी इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी बात है कि सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय या कोई केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग या केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित कोई शासी संस्था है या अर्ध सरकारी संस्थान है, मतलब ऐसी कोई प्लेसमेंट एजेंसी है तो उनके द्वारा कोई सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना आवेदन करने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों ये 1 साल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप इसके अंदर एलिजिबल रखते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र दिया हुआ है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर काम में आएगा। यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में दिया हुआ है दोस्तों कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा या नगर पालिका के किसी अध्यक्ष द्वारा या विधानसभा या परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो कि उसका संबंधी मतलब आवेदक का संबंधी नहीं होना चाहिए, उनकी 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है जो कि 6 महीने की अवधि के अंदर जारी किया गया हो, इससे पुराना ना हो। तो दोस्तों ऐसा आपको चरित्र प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत होगी। अब हम आगे बढ़, तो आगे बढ़ने से हम दोस्तों यहाँ पे आपको उम्र दी गई है। तो उम्र के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि अनुसूचित जाति और जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो इसकी उम्र होगी दोस्तों, उसके अंदर रियायत कितनी दी जाएगी वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो रियायत से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो उम्र रखी गई है आवेदन करने के लिए, तो दोस्तों आवेदन की उम्र 1 जून 2024 तक जो भी आवेदक करता है वो न्यूनतम उसकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु हो सकती है उसकी 40 वर्ष से कम। तो दोस्तों 1/1/2024 तक यदि वो इस आयु के बीच में तो ही वो आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे आपको कुछ छूट भी मिली है निम्न श्रेणियों के अंदर, तो वो बताई गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए जो छूट रखी गई है वो रखी गई है 5 वर्ष। यदि हम बात करें सामान्य वर्ग की महिला है जो कि राजस्थान की मूल निवासी है तो उनकी जो छूट रखी गई है वो 5 वर्ष, मतलब यदि 40 वर्ष तक की उम्र है तो 40 के आगे आप 5 वर्ष जोड़ दीजिए, मतलब 45 वर्ष तक की जो सामान्य वर्ग की महिला है और यदि राजस्थान की मूल निवासी तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं। अभी आप यदि बात करें हम SC और ST और EWS या कमज़ोर वर्ग के जो भी ये महिला अभ्यर्थी हैं उसके लिए इन्होंने छूट दी है दोस्तों 10 वर्ष, जो कि हर फॉर्म के अंदर होता है। इसी तरीके से इसके अंदर भी इतनी छूट दी गई है। यदि देखो दोस्तों, लेकिन बात है यहाँ पे विधवा की या जो परित्यक्ता महिला है उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी बात कही गई है कि उनके लिए यहाँ पे कोई आयु की सीमा नहीं है, बस ये है कि वो सेवानिवृत्ति से कम आयु की होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। अब बात करते हैं हम इसके आगे की, हम बात करते हैं दोस्तों इसके चयन प्रक्रिया। अब दोस्तों हम इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले तो आपको करना आवेदन। दोस्तों आवेदन करता जब आवेदन कर देगा उसके बाद अभ्यर्थियों का जो भी चयन निकाय है, मतलब जो भी आपके निकाय के ऊपर जो भी गठित चयन समिति द्वारा आपका साक्षात्कार किया जाएगा, आवेदककर्ता का साक्षात्कार किया जाएगा और साथ ही साथ इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें होएगी, 2 चीज़ों का आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आपको समक्ष बुला के आपसे पूछेंगे, वो इसको इंटरव्यू कहते हैं, फिर आपसे काम करवा के भी देखा जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों आयोजित कर आपकी योग्यता अनुभव परीक्षण के आधार पर ये साक्षात्कार किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपके जो भी अभ्यर्थी की योग्यता और अनुभव है उसका परीक्षण कर प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा मौके पर सफाई संबंधित कार्य तथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवा कर किया जाएगा। मतलब जो भी ये साक्षात्कार या प्रायोगिक परीक्षा है ये प्रैक्टिकल बिल्कुल कार्य करवा कर किया जाएगा। जैसे कि आपने दे रखा आपको रोड स्वीपिंग और नालों की सफाई आदि कार्य करवा कर इसका एग्ज़ाम दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये हमारी चयन प्रक्रिया है। फिर उसके बाद जो भी होगा उनका निर्णय वो आपको बता दिया जाएगा, उसके आगे की कार्रवाई होगी। फिर आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका साक्षात्कार होगा उसी वक्त आपको डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। क्या क्या दस्तावेज आपको लेकर जाना है वो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अब हम एक बार दस्तावेज देख रहे थे। दस्तावेज के अंदर जो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है वो है आयु संबंधित प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित हो। उसकी 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। दोस्तों सत्यापित प्रतिलिपि का मतलब होता है कि उसकी फ़ोटोकॉपी के ऊपर आपको साइन करने पड़ेगी आवेदककर्ता को, और फिर वो आपको लेकर जानी पड़ेगी 2। इसके अलावा आपको क्या चाहिए दोस्तों, आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 कॉपी। इसके बाद आपको आवेदक का जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी 2 कॉपी। अनुभव प्रमाण पत्र के अलावा दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ, ये प्रमाण पत्र तो उसके साथ संवेदक या प्लेसमेंट एजेंसियों को जो जारी किया गया कार्यादेश होता है दोस्तों, जो कार्यादेश जारी होता है उसकी भी आपको 2 प्रतिलिपि कॉपी चाहिए होगी दोस्तों। इसके अलावा आपको चाहिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी कोई भी संसद अधिकारी या कोई भी सदस्य या कोई भी सरकारी आदमी है उसके साइन होंगे उसके ऊपर, और वो 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों दोनों पे अलग अलग के होने चाहिए। फिर दूसरी बात है आपको राजस्थान का मूल निवास होना जरूरी है आपका। इसके अलावा आप जिस भी श्रेणी से संबंध रखते हैं उस श्रेणी का मतलब जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपके पास विवाह प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी लेके जानी पड़ेगी। यदि आप विधवा है तो विधवा होने की दशा में दोस्तों आपके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी लेकर जानी पड़ेगी। यदि आप तलाकशुदा है तो आपको जो भी आपके तलाक की जो भी डिग्री है या जो भी तलाकशुदा का सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई आरक्षण है या कुछ भी छूट से संबंधित हो आप, तो उसके लिए भी आपको उसकी 2 प्रतिलिपि उसके सबूत के लिए लेकर जानी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे दस्तावेज थे, ये दस्तावेज आपको साक्षात्कार के समय लेकर जाना होगा। अब बात करते हैं हम इसके आगे दोस्तों। ये अब हम एक बार इसके फ़ोटोग्राफ के बारे में भी देख रहे थे। तो जब भी दोस्तों आप फॉर्म भरवाएं आप ध्यान रखिए आपकी जो फ़ोटो दोस्तों आपकी 6 माह से पुरानी ना हो, मतलब दोस्तों आपकी फ़ोटो नई अपलोड हो, रंगीन फ़ोटो हो आपकी। इसके अलावा बैकग्राउंड आपका सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। पीछे फ़ोटो खिंचवाते वक्त या पासपोर्ट फ़ोटो के समय आपको कोई भी चश्मा वश्मा या ऐसी चीज़ नहीं लगानी है। तो ये तो दोस्तों फ़ोटो के निर्देश थे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कि इस के अंदर अभी नहीं दी गई है। तो दोस्तों उन बातों का आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। तो दोस्तों पहले हम जो बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों जन आधार कार्ड के बारे में। तो दोस्तों जो भी जन आधार कार्ड है ये फॉर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, जन आधार कार्ड के माध्यम से ही पूरा भरा जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए आपका जन आधार कार्ड अपडेट हो। दूसरी बात आपके जो भी जन आधार कार्ड है उसके अंदर जो भी डिटेल हो वो सारी सही हो, मतलब जो भी फ़ोटो वोटो नाम वाम जो भी हुआ आपका वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि पूरा फॉर्म दोस्तों जन आधार कार्ड के माध्यम से ही भरा जाएगा। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि 8वीं या 5वीं बेस पर। तो दोस्तों ऐसा फॉर्म में तो अभी मैंने पूरा नोटिफिकेशन देखा तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि आप 8वीं या आप 5वीं पास होने चाहिए दोस्तों। इसके अंदर बस 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है, बाकी आपका साक्षात्कार होगा, प्रायोगिक परीक्षा होगा। तो दोस्तों इसके द्वारा ही इसका जो भी परिणाम आएगा वो दिया जाएगा दोस्तों। बाकी यहाँ पे आपको कोई मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो मैंने दस्तावेज बताया बस आपको वही दस्तावेज है, वही यहाँ पे 5वीं 8वीं ऐसा कुछ भी उत्तीर्ण करने का नहीं है। दूसरी बात दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो वाल्मीकि समुदाय और हेरा समाज है उसकी यहाँ पे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जो भी वाल्मीकि समुदाय से यदि आप संबंध रखते हैं तो बात ऐसी जब भी भर्ती होगी, भर्ती के समय वाल्मीकि समुदाय को पहले इसके अंदर प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। तो वाल्मीकि समुदाय के लिए ये एक अच्छी बात है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई है दोस्तों। आपका दिल से धन्यवाद। आपको कैसी हमारी जानकारी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।